हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो हाड़ी रानी बूंदी की हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के राव रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और अपने पति को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए सर ही काट कर दे दिया था, ताकि वह अपनी नई नवेली रानी के मोह पास में बंधकर अपने राष्ट्र धर्म से पीछे न हट जाए। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सावंत मेवाड़ के राव रतन सिंह चुड़ावत थे। इनकी हाल ही में हाड़ी रानी से शादी हुई थी। हाड़ी रानी के विवाह को अभी कुछ ही समय हुआ था। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसके पति का युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ गया। महाराणा राज सिंह ने राव रतन सिंह चुड़ावत को दिल्ली से औरंगजेब की मदद के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का कार्य दिया। युद्ध बुलावे का यह पत्र पढ़कर उनका मन व्यथित हो गया। कौन जानता था युद्ध भूमि में क्या होगा, पर एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर ही उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता है। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए थे। वे इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे। पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को यह सुनकर थोड़ा सदमा लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया और विजय कामना के साथ उन्हें युद्ध की विदाई भी दी। सरदार युद्ध पर निकला, लेकिन पल पल रह रहकर उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। वह अपने मन को समझाता हुआ युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पल पल उसका मन उसे अपनी पत्नी की तरफ खींच रहा था। सरदार ने एक पत्र लिखा और अपनी पत्नी की तरफ भिजवाया कि प्रिय, मुझे भूलना मत, मैं जल्द ही लौटकर वापस आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यदि संभव हो तो मुझे कोई अपनी निशानी भेज देना। उस निशानी को देखकर ही मैं तुम्हें याद कर लिया करूंगा। यह पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई कि यदि उसका पति मोह में यूं ही पड़ा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेगा। अचानक उसके मन में विचार आया। उसने संदेश वाहक को पत्र देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे थाल में सजाकर कपड़े से ढककर मेरे पति को दे देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई न देखे। और पत्र में लिखा था कि प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ और तुम्हें अपने मोह से आजाद कर रही हूँ। बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी राह देखूंगी। संदेशवाहक को पत्र देखकर हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। उस पत्रवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाड़ी रानी के सिर को स्वर्ण थाल में सजा सुहाग की चुनर से ढककर संदेशवाहक युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ चला। पहुंचते ही हाड़ा सरदार ने पूछा कि क्या तुम हाड़ी रानी की कोई निशानी लाए हो। संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल आगे बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता हुआ रह गया। समय ने उससे सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा था। उसने मन ही मन में कहा कि प्रिय, मैं तुमसे शीघ्र ही मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार शत्रुओं पर टूट पड़ा और अप्रतिम शौर्य दिखाया कि इसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा और औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया और मुगल बादशाह अपने मैदान छोड़कर भाग गया। इस शौर्य गाथा का श्रेय हाड़ा सरकार को नहीं बल्कि हाड़ी रानी को जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान है। आपको आज हमारी ये शौर्य गाथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।